देखते हैं कि एक आंख कृष्ण है और एक आंख बलराम है। वो कह रहे हैं कि आप चले जाओ, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। कैसे छोड़ के चले जाएं? लेकिन ऑप्शन क्या है? जिसको साथ चलना है वो खुद ही कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा। अपने रिश्तेदारों को यानी अपने संबंधियों को प्रसन्न करके सुखी करके आप चले जाओ। आंखों में आंसू लेकर नंद बाबा सारे ग्वाल बाल गोप ग्वाले रोते हुए सिसकते हुए और चले हैं वृंदावन की ओर। उधर मैया की पोजीशन क्या है? जिस समय से चले हैं कृष्ण, एक आंख दरवाजे पर कि मेरो लल्लू आयरो होगो, मेरो लल्लू आयरो होगो। एक आंख दरवाजे पर। और जैसे ये आवाज सुनी छकड़ों की कि छकड़े वापस आए, आवाज हुई कन्हैया 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 करके मैया बाहर की ओर दौड़ पड़ी। कहां है मेरो कन्हैया? दी क्यों ना रो? अरे भाई जगाओ, सो रो है का? थक गए हो है का? वो मोते लिपटो क्यों ना है? वो तो ऐसा नहीं हो कि मैं पतो है कि बाकी मैया इंतजार कर रही होगी। आज तीसरा दिन आए, जगाओ आए, भूखो होगो। मैंने बाबू माखन निकाल के रखे हुए, मेहर सुनो तो सही। अब बाबा क्या कहें, क्या जवाब दें कि वो हमारे संग में नहीं आया है। वो भूखो को भाई जगाओ। नंद बाबा नीचे उतर के आए, मैया का हाथ पकड़ के भीतर खींचने लगे। यशोदा चल भीतर चल, तुझे बताता हूं, भीतर तो चल। अरे लल्लू तो जगाओ, बिना लल्लू के भूखो। बाकी सखाऊ ना दिख रहे, वे ग्वाल वाल कहां है जो बाकी संग है? वे कोना दिख रहे? बाबा ने कहा यशोदा वो हमारो लल्ला ना है, वो तो वसुदेव देवकी को लल्ला है। जाके मारे वो हमारे संग में आयो ना है। तू भीतर चल। कनुआ कनुआ कन्हैया कन्हैया कलुआ कलुआ करके मैया पछाड़ खाड़ के सड़क पर ही गिर गई। प्रसंग बहुत लंबा है। इसके बाद में बाबा के भैया के घर में कभी चूल्हा नहीं जला। कहती है मैया कि तुमते तो अच्छे दशरथ जी है, वो तुमते चोखे कि जैसे ही राम जी छोड़ के गए उन्होंने अपने प्राण, तुम कैसे वापस आ गए? तुमने लल्लू प्यारो ना है? बाबा कहते हैं भाई यशोदा ऐसे मत सोच। देख जब राम जी लौट के आए और दशरथ जी के महल में गए तो बहुत रोए। दशरथ जी ने जब देखो नहीं तो जब हमारो कन्हैया के बहू आवेगो और मोय नहीं देखतो तो कितना रोक तो। जाके मारे मैंने अपने प्राणों को ने निकल नहीं दे, मैंने प्राणों को रोक रखो, मैंने प्राण निकल नहीं दे। वो आए के कहा के वो आके नहीं बाबा बाबा पुकार तो कौन जवाब दे? तो जाता ही मैंने हृदय पर पत्थर रख लिया। दसोदा बहुत रोई भैया, बहुत रोई। इतना बताते हैं कथावाचक वृंदावन के
कि मैया की आंखें फूट गईं, रोते रोते खून निकलने लगा आंखों में से। जब उद्धव जी पहुंचे हैं, उद्धव जी ने पता पूछा है कि नंद बाबा का घर कौन सा है, तो वालों ने यही कहा है कि जी जो पनारा बह के आ रहा है ना, जी नाली में, ये जिस घर से बह के आ रहा है तू उस घर पे सीधा चला जा। ये उनके आंसू है भैया बापों, सारा जीवन रोते रोते बीता है। और जब मुलाकात हुई है तो जाकर के कुरुक्षेत्र में, नियर अबाउट 100 ईयर आफ्टर, 100 साल के बाद में मुलाकात हुई है। इस तरह से इनका जीवन है। इधर तो ये चल रहा है, उधर मथुरा में क्या हाल, कृष्ण और बलराम को भेजा गया उज्जैन संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए। इन्होंने दोनों भाइयों ने 64 दिनों में 64 विद्या का अर्जित कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया। और उन्हीं की इनकी वहीं पर मित्रता हुई विप्र सुदामा से। ये 64 दिनों में लौट करके आ गए। जब ये मथुरापुरी में लौट आए, लेकिन सुदामा जी वहीं रहे। क्यों? कि ये तो राजा हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ब्राह्मण हैं, उनको तो विद्या का अर्जन करना था। इसलिए वो विद्याधन के लिए संदीपनी गुरु के आश्रम में ही रुके रहे, क्योंकि वे जानते थे सा विद्या या विमुक्त ए। मुक्त कौन कर सकता है इस भवबंधन से, भवसागर से? केवल ज्ञान, केवल विद्या। विद्या को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान को ही, जब ज्ञान विज्ञान बन जाता है तो उसी को विवेक कहते हैं। जब तक ज्ञान विज्ञान नहीं बनता तब तक वो जस्ट लाइक नॉलेज, जैसे हिंदी में हम कहते हैं जानकारी। सब सिमिलर वर्ड हैं, लेकिन हर वर्ड के पीछे बहुत गहरा भाव छिपा हुआ है। ज्ञान, उसी को आप नॉलेज कहते हैं। जब तक वो ज्ञान है तब तक केवल जानकारी है। जैसे ही ज्ञान विज्ञान हुआ, अब आप पूछेंगे ज्ञान विज्ञान कैसे होता है? मीन्स उसको आत्मसात कर लिया गया। ज्ञान पर हमने अमल किया तो वो ज्ञान बन गया विज्ञान, और फिर वो मोक्ष का कारण बनता है। तो अब कहते हैं आनंद कंद परमात्मा की लीला में तल्लीन श्री सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण अयोध्या में रह तो रहे थे, लेकिन वे तो अंतर्यामी हैं। इसलिए देख रहे थे कि मुझे याद कर करके नंद बाबा की और यशोदा की स्थिति क्या हो गई है। उनकी आंखें फूट गईं, घर में भोजन नहीं बनता, घर में चूल्हा नहीं जलता, और रो रो करके मेरी याद में गोपियों का, नंद बाबा का, मैया का, सबका बुरा हाल है। क्यों? कि मैं बोल करके आया था कि परसों आ जाऊंगा। एक दिन संजोग से ये हुआ